एक बार एक शेर का बच्चा जंगल में खो गया। वह भटकता हुआ एक भेड़ों के झुंड के पास पहुंचा। भेड़ों ने उसे देखा और उस पर दया करके उसे अपने झुंड में शामिल कर लिया। शेर का बच्चा भेड़ों के साथ पलने लगा और उन्हीं की तरह व्यवहार करने लगा। समय बीतता गया और शेर का बच्चा बड़ा हो गया। वह भेड़ों की तरह घास खाता, उनकी तरह बोलता और उनकी तरह डरता। उसे यह भी याद नहीं था कि वह एक शेर है। वह खुद को एक भेड़ समझने लगा। एक दिन एक बूढ़ा शेर उस झुंड के पास से गुजरा। उसने शेर के बच्चे को भेड़ों के साथ देखा और हैरान रह गया। वह शेर के बच्चे के पास गया और उसे गर्जना करने के लिए कहा। शेर का बच्चा डर गया और बोला, मैं एक भेड़ हूं, मैं गर्जना नहीं कर सकता। बूढ़े शेर ने उसे एक तालाब के किनारे ले जाकर पानी में अपना प्रतिबिंब दिखाया। शेर के बच्चे ने देखा कि वह एक शेर है, न कि भेड़। बूढ़े शेर ने उसे गर्जना करने के लिए प्रोत्साहित किया। पहले तो शेर का बच्चा डरा, लेकिन फिर उसने गर्जना की। उसकी गर्जना सुनकर भेड़ों का झुंड डरकर भाग गया। शेर के बच्चे को एहसास हुआ कि वह एक शेर है, न कि भेड़। उसने अपनी वास्तविक पहचान को पहचाना और उसे जीना शुरू कर दिया। कहानी का विस्तार। इस कहानी के पीछे गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। शेर का बच्चा उन लोगों का प्रतीक है जो अपनी वास्तविक पहचान और क्षमताओं से अनजान होते हैं। भेड़ों का झुंड समाज और वातावरण का प्रतीक है जो हमें हमारी वास्तविक प्रकृति से दूर कर देता है। एक शेर के बच्चे का प्रतीकवाद। शेर का बच्चा उन लोगों का प्रतीक है जो अपनी वास्तविक पहचान और क्षमताओं से अनजान होते हैं। वे समाज और वातावरण के प्रभाव में आकर खुद को कुछ और समझने लगते हैं। दो भेड़ों के झुंड का प्रतीकवाद। भेड़ों का झुंड समाज और वातावरण का प्रतीक है जो हमें हमारी वास्तविक प्रकृति से दूर कर देता है। यह हमें हमारी क्षमताओं और पहचान को भूलने के लिए मजबूर करता है। 3 बूढ़े शेर का प्रतीकवाद। बूढ़ा शेर एक गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक का प्रतीक है जो हमें हमारी वास्तविक पहचान और क्षमताओं को पहचानने में मदद करता है। वह हमें हमारे भीतर के सत्य को देखने के लिए प्रेरित करता है। सीख। एक आत्मजागरण। यह कहानी हमें आत्मजागरण की ओर ले जाती है। हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और उन चीजों को पहचानना चाहिए जो हमारे आस। कहानी के पीछे गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। शेर का बच्चा उन लोगों का प्रतीक है जो अपनी वास्तविक पहचान और क्षमताओं से अनजान होते हैं। भेड़ों का झुंड समाज और वातावरण का प्रतीक है जो हमें हमारी वास्तविक प्रकृति से दूर कर देता है। एक शेर के बच्चे का प्रतीकवाद। शेर का बच्चा उन लोगों का प्रतीक है जो अपनी वास्तविक पहचान और क्षमताओं से अनजान होते हैं। वे समाज और वातावरण के प्रभाव में आकर खुद को कुछ और समझने लगते हैं। 2 भेड़ों के झुंड का प्रतीकवाद। भेड़ों का झुंड समाज और वातावरण का प्रतीक है जो हमें हमारी वास्तविक प्रकृति से दूर कर देता है। यह हमें हमारी क्षमताओं और पहचान को भूलने के लिए मजबूर करता है। 3 बूढ़े शेर का प्रतीकवाद। बूढ़ा शेर एक गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक का प्रतीक है जो हमें हमारी वास्तविक पहचान और क्षमताओं को पहचानने में मदद करता है। वह हमें हमारे भीतर के सत्य को देखने के लिए प्रेरित करता है। सीख। एक आत्मजागरण। यह कहानी हमें आत्मजागरण की ओर ले जाती है। हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और उन चीजों को पहचानना चाहिए जो हमारे आसपास और हमारे भीतर ही मौजूद हैं। 2 वास्तविक पहचान को पहचानें। हमें अपनी वास्तविक पहचान और क्षमताओं को पहचानना चाहिए।
हमें समाज और वातावरण के प्रभाव से दूर होकर अपने भीतर के सत्य को देखना चाहिए। 3. गुरु का महत्व। बूढ़े शेर की तरह एक गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक हमें हमारी वास्तविक पहचान और क्षमताओं को पहचानने में मदद करता है। हमें उनकी बातों को सुनना चाहिए और उन पर विश्वास करना चाहिए। 4. जीवन को सरल बनाएं। हम अक्सर जीवन को जटिल बना देते हैं। हम चीजों को पाने के लिए इतना भागते हैं कि उनका आनंद लेना भूल जाते हैं। जीवन को सरल बनाएं और उसका आनंद लें। उपसंहार। शेर का बच्चा और भेड़ों का झुंड की कहानी हमें यह समझाती है कि हमें अपनी वास्तविक पहचान और क्षमताओं को पहचानना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि खुशी, शांति और आनंद हमारे आसपास और हमारे भीतर ही मौजूद हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है। आत्मजागरण, वास्तविक पहचान की खोज और गुरु का महत्व ही इस कहानी का सार हैं, और यही ओशो हमें सिखाना चाहते हैं। जीवन को सरल। 1. मृगतृष्णा का प्रतीकवाद। मृगतृष्णा उन चीजों का प्रतीक है जो हमें खुशी, सफलता या संतुष्टि का वादा करती हैं, लेकिन वास्तव में वे भ्रम होती हैं। यह हमारे मन का खेल है जो हमें गलत दिशा में ले जाता है। 2. मन के भ्रम। हमारा मन हमें अक्सर भ्रमित करता है। यह हमें ऐसी चीजों के पीछे भागने के लिए प्रेरित करता है जो वास्तविक नहीं होती। हमें अपने मन के भ्रमों से सावधान रहना चाहिए और वास्तविकता को पहचानना चाहिए। 3. वास्तविकता की खोज। बुद्धिमान यात्री का संदेश यह है कि हमें वास्तविकता की ओर मुड़ना चाहिए। जब हम अपने मन के भ्रमों से दूर होते हैं तो हमें वह चीजें मिलती हैं जो हम वास्तव में चाहते हैं। सीख। 1. मन के भ्रमों से सावधान। हमें अपने मन के भ्रमों से सावधान रहना चाहिए। हम अक्सर ऐसी चीजों के पीछे भागते हैं जो वास्तविक नहीं होती। हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और वास्तविकता को पहचानना चाहिए। 2. वास्तविकता की ओर मुड़े। जब हम अपने मन के भ्रमों से दूर होते हैं तो हमें वह चीजें मिलती हैं जो हम वास्तव में चाहते हैं। हमें वास्तविकता की ओर मुड़ना चाहिए और उसका आनंद लेना चाहिए। 3. जागरूकता का महत्व। हमें जागरूक होना चाहिए और उन चीजों को पहचानना चाहिए जो हमारे आसपास और हमारे भीतर ही मौजूद हैं। जब हम जागरूक होते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम जिस चीज की तलाश में हैं वह हमारे साथ ही है। 4. जीवन को सरल बनाएं। हम अक्सर जीवन को जटिल बना देते हैं। हम चीजों को पाने के लिए इतना भागते हैं कि उनका आनंद लेना भूल जाते हैं। जीवन को सरल बनाएं और उसका आनंद लें। निष्कर्ष। मृगतृष्णा की कहानी हमें यह समझाती है कि हमें अपने मन के भ्रमों से सावधान रहना चाहिए और वास्तविकता को पहचानना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि खुशी, शांति और आनंद हमारे आसपास और हमारे भीतर ही मौजूद हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है। जागरूकता, स्वीकृति और वास्तविकता की खोज ही इस कहानी का सार हैं, और यही ओशो हमें सिखाना चाहते हैं। जीवन को सरल बनाएं, अपने आसपास की चीजों को पहचानें और उनका आनंद लें। यही इस कहानी का संदेश है। एक बार एक व्यक्ति रेगिस्तान में यात्रा कर रहा था। वह बहुत थका हुआ और प्यासा था। उसने घंटों तक चलने के बाद भी पानी का कोई निशान नहीं देखा। अचानक उसने दूर एक झील देखी। पानी की चमक और झील की सुंदरता ने उसे आश्वस्त कर दिया कि वहां पानी मौजूद है। वह व्यक्ति खुशी से भर गया और झील की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन जितना वह झील के करीब पहुंचता, झील उतनी ही दूर होती जाती। वह थक गया, परेशान हो गया और अंत में बैठकर सोचने लगा, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं?
यह झील तो मुझसे दूर होती जा रही है। तभी एक बुद्धिमान यात्री वहां से गुजरा। उसने व्यक्ति की हालत देखी और पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? व्यक्ति ने कहा, मैं पानी की तलाश में हूं, लेकिन यह झील मुझसे दूर होती जा रही है। बुद्धिमान यात्री मुस्कुराया और बोला, यह झील नहीं, मृगतृष्णा है। यह तुम्हारे मन का भ्रम है। तुम जिस पानी की तलाश में हो, वह तुम्हारे पीछे एक ओएसिस में मौजूद है। तुम्हें उसकी ओर मुड़ना चाहिए। व्यक्ति ने बुद्धिमान यात्री की बात मानी और पीछे मुड़कर ओएसिस की ओर चल पड़ा। वहां उसे वास्तविक पानी मिला और उसकी प्यास बुझ गई। कहानी का विस्तार। मृगतृष्णा उन चीजों का प्रतीक है जो हमें वास्तविक लगती हैं, लेकिन वास्तव में वे भ्रम होती हैं। हम अक्सर इन भ्रमों के पीछे भागते हैं और वास्तविकता को नजरअंदाज कर देते हैं। एक, मृगतृष्णा का प्रतीकवाद। मृगतृष्णा उन चीजों का प्रतीक है जो हमें खुशी, सफलता या संतुष्टि का वादा करती हैं, लेकिन वास्तव में वे भ्रम होती हैं। यह हमारे मन का खेल है जो हमें गलत दिशा में ले जाता है। 2, मन के भ्रम। हमारा मन हमें अक्सर भ्रमित करता है। यह हमें ऐसी चीजों के पीछे भागने के लिए प्रेरित करता है जो वास्तविक नहीं होती। हमें अपने मन के भ्रमों से सावधान रहना चाहिए और वास्तविकता को पहचानना चाहिए। 3, वास्तविकता की खोज। बुद्धिमान यात्री का संदेश यह है कि हमें वास्तविकता की ओर मुड़ना चाहिए। जब हम अपने मन के भ्रमों से दूर होते हैं तो हमें वह चीजें मिलती हैं जो हम वास्तव में चाहते हैं। सीख। 1, मन के भ्रमों से सावधान। हमें अपने मन के भ्रमों से सावधान रहना चाहिए। हम अक्सर ऐसी चीजों के पीछे भागते हैं जो वास्तविक नहीं होती। हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और वास्तविकता को पहचानना।